आज एक बार फिर चार धाम यात्रा मार्ग पर कई श्रद्धालु एक और त्रासदी का शिकार हो गए। गुरुवार की सुबह बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे राजस्थान के सोनी परिवार के लिए यह यात्रा जीवन की आस्था नहीं बल्कि मौत का पैगाम बनकर आई। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रही उनकी मिनी बस गोल तीर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर अनियंत्रित होकर सीधा अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक कुल 8 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई और 9 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। नदी के तेज बहाव और मिट्टी वाले पानी की वजह से राहत बचाव में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम से पल पल की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने विस्तृत रूप से हेली हादसों पर बात की थी। आज हम चार धाम यात्रा के मार्ग पर कितने रोड हादसे हुए हैं उन पर विश्लेषण करेंगे। चार धाम यात्रा के इस सत्र में यह हादसे अकेला नहीं है जिसने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल किए हैं। इसी साल कपाट खुलने के बाद 23 जून 2025 को ही यमुनोत्री मार्ग पर श्रद्धालु भक्ति और आस्था से भरे हुए थे। तभी 9 कैची भैरव मंदिर के पास अचानक हुए भूस्खलन ने उत्तर प्रदेश जौनपुर निवासी 47 वर्षीय हरिशंकर और उनकी 9 साल की मासूम बेटी ख्याति की जान ले ली। दोनों वही मौके पर ही चट्टान के नीचे दबकर चल बसे। उनकी यात्रा अधूरी रह गई। यही नहीं, उस दिन सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर एक और बड़ा हादसा हुआ जब पहाड़ से एक और विशाल बोल्डर 36 वर्षीय शिल्पा, जो कि फतेहाबाद हरियाणा की रहने वाली थी, उनकी जान ले ली। उनके साथ गाड़ी में मौजूद उनके पति 39 वर्षीय अंकित लाल और 10 साल की बेटी ख्वाहिश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे ही एक और हादसे में अमेरिका के न्यूयॉर्क से आए हुए 2 श्रद्धालु 62 साल के अमित सिकंदर और 74 साल के बुद्धदेव मजूमदार की जान चली गई। ये लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद ऋषिकेश लौट रहे थे जब रास्ते में रुद्रप्रयाग के पास टेम्पो ट्रैवलर पर ऊपर से चट्टान गिर पड़ा और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 नवंबर 2024 को जब अल्मोड़ा के मारचूला के पास गढ़वाल से कुमाऊं लौट रही बस गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में लगभग 60 यात्रियों में से 38 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए। 2023 की चार धाम यात्रा के शुरुआती 65 दिनों में कुल 150 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिनमें से 20 से 30% तक मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई थी। 2022 में यमुनोत्री जा रही एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर पड़ी, जिनमें से 22 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हुए। यही नहीं, यात्रा शुरू होते ही कुछ ही दिनों के भीतर 2 अन्य गंभीर सड़क दुर्घटनाएं जिनमें दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। इन हाल फिलहाल की घटनाओं से पहले भी चार धाम यात्रा में कई बार ऐसे दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। 2022 और 2023 की यात्राओं में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ज्यादातर की वजह हार्ट अटैक, सांस की तकलीफ या अचानक तबीयत बिगड़नी रही, जैसे कि 46 साल के श्रम कुमार, जो कि 27 मई को यमुनोत्री की चढ़ाई करते वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी जान बच नहीं पाई। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2017 से 2022 तक कुल लगभग 7000 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 4700 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े न सिर्फ डराते हैं बल्कि चेतावनी भी देते हैं। ये सभी हादसे सिर्फ सामान्य दिनों के नहीं थे। इनमें से कई हादसे चार धाम यात्रा के दौरान हुए जब सड़क पर भीड़, मौसम अनिश्चित और यात्रा की प्रबंध चरम पर होता है। इन हादसों की जड़ें सिर्फ खराब सड़कें या ट्रैफिक नहीं होती। बार बार सरकार की रिपोर्ट्स और पुलिस के हवाले से एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। श्रद्धालु खुद भी जिम्मेदार हैं। नशे की हालत में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, वाहन चालकों को पहाड़ी इलाकों की जानकारी में कमी और सीट बेल्ट जैसी बेसिक रूल की अनदेखी इन हादसों को और गंभीर बना देता है। युवाओं में तो चार धाम यात्रा को महज एक ट्रिप बना रखा है, जहां वे मांस एवं मदिरा का सेवन खुलेआम करते हैं। चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा
जिसे करोड़ों हिंदू श्रद्धालु अपने जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति मानते हैं। हर साल उत्तराखंड की ऊंची नीची पहाड़ी में बसे 4 प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन आस्था की इस राह पर एक और बेहद गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या यह यात्रा अब श्रद्धा की नहीं बल्कि हादसों की बनते जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहें तीतर।